बहराइच पुलिस ने गोलीकांड के 5 आरोपियों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। एनकाउंटर में मुख्य आरोपी मोहम्मद सरफराज और मोहम्मद तालिब के पैर में गोली लगी है और सरफराज के दाएं और तालिब के बाएं पैर में गोली लगी। पुलिस के मुताबिक सरफराज और तालिब ने हथियार बरामदगी के दौरान पुलिस पर फायरिंग की थी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली दोनों के पैर में लगी और पुलिस ने 3 नामजद सरफराज, मोहम्मद फहीम और अब्दुल हमीद, इसके अलावा अफजल और मोहम्मद तालिब को गिरफ्तार कर लिया। एनकाउंटर नेपाल बॉर्डर से 50 किलोमीटर पहले नानपारा कोतवाली इलाके में हुआ है और एसटीएफ और बहराइच पुलिस सरफराज और तालिब को साथ लेकर डबल बैरल बंदूक और तमंचा बरामद कराने के लिए ले गई थी और एसपी वृंदा शुक्ला के मुताबिक आरोपियों ने बंदूक और तमंचा लोडेड रखा था। उन लोगों ने पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। पुलिस ने पहले उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा और बाद में जवाबी कार्रवाई में सरफराज और तालिब को गोली लगी है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हालांकि अब दोनों का इलाज जारी है और अभी तक पुलिस 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। उर्फ रिंकू और मोहम्मद तालिम उर्फ सबलू, इनकी निशानदेही पे जब पुलिस की टीम नानपारा क्षेत्र में मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई तो वहां पे इन्होंने मर्डर वेपन को लोडेड हालत में रखा हुआ था, जिसको लेकर पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की जिसमें इन दोनों को गोली लगी है। ये घायल हुए हैं, इनको उपचार के लिए पहुंचा दिया गया है और जो अन्य 3 अभियुक्त हैं उनको भी हमने हिरासत में ले लिया गया है। आज 5 को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया है। सभी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। रासुका की कार्रवाई भी जल्द इनके विरुद्ध अमल में लाई जाएगी और अन्य जो अभियुक्त हैं उनकी तलाश भी जारी है। हमारी टीम्स ग्राउंड पे लगी हुई हैं। इन लोगों को गोली कहां किसी के जी अभी उपचाराधीन है, घायल है, मौत किसी की नहीं हुई है। ऊपर हमला कर रहे हो? हम लोग देखो गलती नहीं करेंगे, अब कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके निकल जाएंगे। गलती वहाँ की अपराध करो, फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। गलती हो गई सर। हम लोग प्यार से लेके आ रहे थे, इतना भरोसा नहीं। ये 3 तस्वीरें आपके सामने है। पहली तस्वीर एनकाउंटर के ठीक बाद की जब पुलिसकर्मी दोनों आरोपी को ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर आपको अस्पताल की दिखा रहे हैं जहां सरफराज और तालिम का इलाज चल रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि दोनों अभी फिलहाल ठीक है। और तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अस्पताल के बाहर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया क्योंकि जब पुलिसकर्मी इन दोनों को अस्पताल लेकर पहुंचे, इन्हें भर्ती कराया तो अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए और लोगों में आक्रोश भी देखा गया। तो फिलहाल पुलिस ने तमाम सुरक्षा व्यवस्था रामगोपाल के घर के बाहर और साथ ही अस्पताल के बाहर भी की है। बहराइच हिंसा के आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। शुक्रवार को जुमे की नमाज को लेकर सतर्कता बढ़ाई गई है। पुलिस एनकाउंटर में घायल आरोपियों का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है, लिहाजा मेडिकल कॉलेज समेत सभी मुख्य जगह पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। हिंसा प्रभावित महसी और साथ ही महाराजगंज में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुए विवाद के बाद एक युवक की गोली मारकर की गई हत्या के बाद फैली हिंसा के मुख्य आरोपी को आज बहराइच पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली है। इस दौरान इस हिंसा के मामले में जिन 5 लोगों को नामजद किया गया था उन्हें बहराइच पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और फिर जब गिरफ्तारी के बाद जो युवक रामगोपाल मिश्रा जिसकी हत्या की गई थी उसमें जो हथियार यानी कि आला कत्ल का प्रयोग किया गया था उसे बरामद करने की जब कोशिश की गई, आरोपियों की निशानदेही पर नानपारा क्षेत्र में जहां पर हथियारों को छुपाया गया था वहां पर जब उन्हें ले जाया जा रहा था तो उसी दौरान मुख्य आरोपी सरफराज और तालिम ने पुलिस टीम पर वहां पर मौजूद हथियार से जो कि पहले से लोड थे उनसे हमला करने की कोशिश की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की जिसके चलते सरफराज और तालिम के पैर में गोली लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद इसी बहराइच मेडिकल कॉलेज में उन्हें भर्ती कराया गया है। यहाँ पर उनका इलाज किया जा रहा है और अब इस एनकाउंटर के बाद यहाँ पर एक बार फिर से पुलिस ने हाई अलर्ट जारी किया है ताकि बहराइच की जो कानून व्यवस्था की स्थिति है वो सामान्य रह सके। हालांकि 3 अन्य जो आरोपी इसके साथ गिरफ्तार हुए हैं उनसे पुलिस की कई टीमें लगातार पूछताछ कर रही हैं, ये जानने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर रामगोपाल मिश्रा की हत्या क्यों और किन परिस्थितियों में की गई। क्या इस हत्या के पीछे, इस हिंसा के पीछे कोई सोची समझी रणनीति थी
या फिर ये अचानक इस हत्या को अंजाम दिया गया। बहराइच एनकाउंटर पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाया। अखिलेश यादव ने सरकार पर लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर को छिपाने के लिए फर्जी एनकाउंटर करने का आरोप लगाया। क्या कुछ कहा, सुनिए। एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था, सरकार का फेलियर था कि जब वहां पर तय था, पुलिस की जानकारी में था, तो आखिरकार आपने शांतिपूर्ण ढंग से क्यों नहीं प्रोसेशन को ले जाने दिया या उस कार्यक्रम को संपन्न क्यों नहीं करा पाए। जो लोग एक शांतिपूर्ण तरीके से एक कस्बे, गांव का या आसपास के लोगों का कार्यक्रम शांतिपूर्ण से संपन्न नहीं करा पा रहे हैं, उनसे लॉ ऑर्डर की क्या उम्मीद करेंगे आप। और फिर ये इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, ये डराने के लिए हैं। आप मुझसे ना नाम बताते ना कुछ बताते, तब भी मैं कह सकता था कि इनकाउंटर किसका किया है इन्होंने। इनकाउंटर करना और नफरत को बढ़ावा देना, ये सरकार को नया तरीका मिल गया है काम करने का। मुरादाबाद से खबर है, जहां पर LIU यानी कि लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट का जिलाधिकारी ने संज्ञान लिया है। उन्होंने बताया कि गोपनीय रिपोर्ट में दावा किया गया रामलीला मंचन के दौरान बड़ा विवाद हो सकता है। दरअसल रामलीला मंचन स्थल को लेकर चल रहे विवाद में बवाल कराने की योजना का रिपोर्ट में दावा किया गया था। हालांकि रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन अलर्ट पर रहा। कुंदर की पंचायत अध्यक्ष जीनत मेहंदी और पूर्व अध्यक्ष मेहंदी हसन का आरोप है कि उन्होंने विवाद पैदा करने वाले हालात बनाने की कोशिश की। लिहाजा जिला प्रशासन ने जीनत मेहंदी को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण भी मांगा है। जिला अधिकारी के संज्ञान लेने के बाद में हालात बिगड़ने से पहले शांति से संपन्न हुआ और कुंदर की विधानसभा में रामलीला का मंचन होता है। डीएम के मुताबिक पुलिस मामले में जांच कर रही है। देखिए, ये वहाँ पे जो रामलीला और रावण दहन को लेके कुछ वहाँ पे विवाद जैसी स्थिति उत्पन्न हुई थी और उसमें हमें ये पता चला था कि पूर्व में जिस स्थान पे इस आयोजन को किया जाता है उस स्थान को लेके कुछ वहाँ पे जो भूस्वामी हैं उनके द्वारा कुछ आपत्ति की गई थी कुछ वर्षों पहले। फिर उस समाधान का निस्तारण करने के लिए तत्कालीन जो हमारे SDM, CO और जो पुलिस प्रशासन के लोग थे उन लोगों ने मिलकर एक समाधान निकाला था। एक अन्य स्थान खोज के वहाँ पे सहमति बनाने का प्रयास किया था कि आयोजन अपने ससम्मान विधि व्यवस्था के अनुसार वहाँ पे हो सके। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर सियासत हाई है। मिल्कीपुर के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ की तरफ से याचिका वापस लेने के मुद्दे पर आज लखनऊ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और इस दौरान अवधेश प्रसाद के पक्ष ने याचिका वापस लेने का विरोध किया। विरोध के चलते कोर्ट ने मामले में 2 हफ्ते बाद सुनवाई की तारीख दी है। याचिका को वापस लेने का मैंने पत्र डाल दिया, उसकी कॉपी आ गई और आज ही डेट लग गई निवेदन करने के बाद। आज उसमें बहस होकर वो याचिका वापस होनी थी। जैसे मेरा नंबर आया वैसे दर्जनों वकील समाजवादी द्वारा, अवधेश जी द्वारा पूरे प्लान से खड़े हो गए कि याचिका ऐसे कैसे वापस कर सकते हैं। लंबी बहस हुई, लंच के बाद भी बहस हुई। अधिवक्ताओं ने राय मशवरा भी कहा भी कि भाई जब आपके क्लाइंट ने इस्तीफा दे दिया तो क्या औचित्य बनता है और हमारा क्लाइंट उसको वापस लेना चाहता है, तो वो लोग नियमों का हवाला, मतलब उसमें बहुत गुत्थम गुत्थी हुई और अंततः जो है समाजवादी चुनाव नहीं चाहती है वो दिखा आज। बलिया में पुलिस ने अवैध पटाखों का जखीरा पकड़ा है। पुलिस ने रेड मारकर लगभग 5000 किलो अवैध पटाखा बरामद किया, साथ ही कारोबारी को भी पकड़ा है। मामला रसड़ा थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 22 का है, जहां पर पुलिस ने पटाखा कारोबारी के मकान, दुकान और गोदाम पर छापेमारी की। बरामद पटाखों की कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है। आगामी त्योहार के दृष्टिगत जनपद बलिया के संपूर्ण क्षेत्र में अवैध पटाखों के भंडारण और विक्रय के क्रम में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में मुखबिर से सूचना मिलने पर जिसके घर और दुकान और गोदाम की तलाशी SDM रसड़ा की उपस्थिति में ली गई, जिसमें लगभग 5000 किलो से ज़्यादा अवैध पटाखे बरामद हुए हैं।
अब ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है बलिया से, वहीं दूसरी तस्वीर आपको हाथरस से दिखा रहे हैं, जहां पर प्रशासन का एक्शन देखा गया और अवैध तरीके से दोनों ही जगह पर पटाखे बनाए जा रहे थे, जिनका बड़ा जखीरा पुलिस ने बरामद कर लिया है। त्योहार के मद्देनजर पुलिस फुल एक्शन में है और बलिया और हाथरस में पुलिस ने अवैध पटाखों का जखीरा बरामद किया और वो तस्वीरें भी आपको दिखाई। अब बात कर लेते हैं बिजनौर की, जहां पर नजीबाबाद में सहकारी गन्ना समिति संचालक पद के चुनाव में हुई मारपीट और फायरिंग मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए लोगों के पास से राइफल और बंदूक बरामद की गई है। घटना नजीबाबाद थाना क्षेत्र की है, जहां पर बुधवार को चुनाव के दौरान घटना घटी थी और इस घटना में कई लोग घायल हो गए थे। बरेली से खबर है, जहां पर खुसरो कॉलेज में डी फार्मा की डिग्री फर्जी डिग्री मामले में पुलिस ने 3 अन्य आरोपियों को पकड़ा है और पुलिस इस पूरे मामले में सपा नेता शेर अली जाफरी और विजय शर्मा को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। इस पूरे मामले में 400 छात्रों से लगभग 3 करोड़ 70 लाख रुपए की ठगी हुई थी। सीबीगंज थाना क्षेत्र का मामला है। जनपद बरेली स्थित थाना सीबीगंज के अंतर्गत खुसरो कॉलेज द्वारा लगभग 400 छात्रों के साथ में धोखाधड़ी करते हुए उन्हें फर्जी डी फार्मा की डिग्री दी गई, जिसके एवज में छात्रों से लगभग 3 करोड़ 70 लाख रुपए इस कॉलेज ने लिए। इस प्रकरण में अभी तक 4 मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं और प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा इसमें एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का भी गठन किया गया। मुजफ्फरनगर से खबर है, जहां पर ससुराल में दामाद को बंधक बनाकर उसकी जमकर पिटाई की गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से पीड़ित को छुड़ा लिया। लड़की पक्ष का आरोप है कि ससुराल में उनकी बेटी से मारपीट की जाती है। दरअसल पीड़ित सऊदी अरब से लौटा था और अपनी पत्नी को लेने सीधे ससुराल गया हुआ था। अब पुलिस पीड़ित के परिवार की तहरीर के आधार पर कार्रवाई में लगी है। सहारनपुर की यासिर अरफात की शादी खुड्डा गाँव में शहजादी नाम की महिला से हुई थी। 8 साल पहले इसकी शादी ग्राम खुड्डा में हुई थी और यह आज ही सऊदी अरब से वापस आया था तथा अपने पत्नी को लेने ससुराल आया था। इसकी पत्नी के भाइयों द्वारा यह आरोप लगाते हुए कि इसकी बहन के साथ ससुराल वाले मारपीट करते थे और बंधकशुदा व्यक्ति द्वारा इसकी बहन के साथ गलत कार्य कराया जाना संभव था, इसलिए बंधक बना रखे थे। बहरहाल बंधकशुदा व्यक्ति को कुशलतापूर्वक बरामद करके थाना छपर लाया गया है। गाजियाबाद से खबर है, जहां पर लूट की झूठी सूचना देने के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और लूट के लगभग 1,90,000 रुपए बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक शातिरों ने अपने मालिक के 2 लाख रुपए हड़पने की योजना बनाई थी और इस योजना के तहत ये झूठी कहानी रची गई। आपको बता दें कि 2 दिन पहले पुलिस के सामने ये केस आया था। आरोपी सियानंद जाटव ने पुलिस को सूचना दी थी। देखिए, थाना कोतवाली पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि रमते राम रोड पर नवल किशोर जी की जो अम्बे ट्रेडर्स जो दुकान है, वहाँ फिर जो उनका नौकर था वो 2 लाख रुपए उसको उन्होंने जमा करने के लिए बैंक में दिए थे और वो जब लेके जा रहा था तो रास्ते में 4 लोग आए और उससे वो जो है पैसे लूट लिए। लेकिन जब गहनता से पूछताछ की गई, जांच पड़ताल की गई, तो इसमें ये सामने आ गया कि ये घटना इस प्रकार की कोई भी नहीं हुई थी और पैसे इसमें जो 2 लाख थे उसमें से 1,87,000 रुपए रिकवर कर लिए हैं हमने। जो दोनों अभियुक्त हैं, गौरव और सियानंद, दोनों हिरासत में हैं। शाहजहांपुर पुलिस ने प्रतिबंधित कछुए की तस्करी करने वाले 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके पास से कछुओं को बरामद किया गया है और फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दोनों शातिर उत्तराखंड के रुद्रपुर के रहने वाले हैं। थाना कटरा पुलिस को मुखबिर की सूचना पर यह कामयाबी मिली है। और भारत नेपाल बॉर्डर पर इमिग्रेशन टीम ने श्रीलंका के एक नागरिक को गिरफ्तार कर लिया। भारतीय दस्तावेज की जांच के दौरान मोबाइल से मलेशियाई ई-वीजा की सॉफ्ट कॉपी बरामद हुई। जांच में पता चला कि श्रीलंकाई पासपोर्ट पर भारतीय वीजा भी जारी किया गया था। श्रीलंकाई नागरिक होते हुए शख्स ने धोखाधड़ी से भारतीय पहचान पत्र हासिल किया है। इमिग्रेशन विभाग की जांच के बाद नागरिक को जेल भेजा गया।
ये दिनांक 16 अक्टूबर 2024 को भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर इमिग्रेशन विभाग द्वारा श्रीलंका के एक नागरिक को हिरासत में लिया गया है संदिग्ध रूप से। इस प्रकरण में तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए बीएनएस की धाराओं में और 14 विदेशी अधिनियम में अभियोग पंजीकृत किया गया है थाना सोनोली पर। और अन्य जो सिस्टर एजेंसियां हैं उन्हें भी सूचना दी गई है पूछताछ के लिए। इस प्रकरण में थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि सभी बिंदुओं पर गहनता से जांच कर ले और उसी के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। हमीरपुर से खबर है जहां पर पुलिस ने एक शख्स की हत्या का खुलासा किया। शख्स की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसी की पत्नी ने ही की थी। पुलिस के मुताबिक पत्नी ने ही प्रताड़ना से तंग आकर इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार किया है। दरअसल 14 अक्टूबर को थाना सुमेपुर पुलिस को मृतक बाबू विश्वकर्मा का शव कमरे से बरामद हुआ था। घर से पत्नी और दोनों बच्चे गायब थे। आसपास के लोगों ने बताया था कि मृतक शराब पीने का आदी था। मृतक की पत्नी बच्चों को लेकर 8-10 दिन पहले ही यहां से जा चुकी है। इसके बाद में पुलिस ने 4 टीमों का गठन किया। पुलिस महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसने सारी कहानी बता दी है। 2024 को थाना सुमेरपुर पुलिस को यह सूचना मिली कि बाबू विश्वकर्मा जो किराए के मकान पर सुमेरपुर थाना क्षेत्र में रहते हैं, उनके निवास स्थान से काफ़ी दुर्गंध आ रही है। और तो इस सूचना पर थाना सुमेरपुर पुलिस मौके पर पहुंची और ताला तोड़ के जब देखा गया तो उनकी हत्या कर दी गई थी। 8-10 दिन पहले पुरानी बॉडी थी और इस पर मृतक के जीजा बाबू विश्वकर्मा के जीजा से तहरीर लेके मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। बीजेपी आरएलडी ने यूपी में उपचुनाव की तारीख बदलने की मांग की है और यूपी में 20 नवंबर को उपचुनाव कराने की मांग की गई। 13 नवंबर की जगह पर अब 20 नवंबर को बाई इलेक्शन कराने की मांग की गई है। और 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा का स्नान है। कार्तिक पूर्णिमा के चलते तारीख बदलने की मांग की गई है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं। अब बीजेपी और आरएलडी की तरफ से ये मांग की गई है कि 20 नवंबर को मतदान कराए जाए। इससे पहले जो तारीख तय की गई है वो 13 नवंबर है। हालांकि इसके पीछे कार्तिक पूर्णिमा का हवाला दिया जा रहा है और इसी के चलते तारीख बदलने की मांग की जा रही है। और वाराणसी में गंगा नदी पर बनने वाले देश के पहले सिग्नेचर ब्रिज की डीपीआर फाइनल हो गई है। यह ब्रिज देश में अनोखा होगा और 100 साल के लिए रेलवे और सड़क के ट्रैफिक को ध्यान में रखकर इसका निर्माण कराया जाएगा। काशी में बनने वाला सिग्नेचर ब्रिज कितना खास होगा, एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बनारस के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली गिफ्ट दिया है। वाराणसी में गंगा नदी पर बनने वाले देश के पहले सिग्नेचर ब्रिज की डीपीआर फाइनल हो गई है। इस तोहफे के तहत काशी में गंगा नदी पर देश का पहला सिग्नेचर ब्रिज बनने की तैयारी हो गई है। सिग्नेचर ब्रिज के डीपीआर को मंजूरी मिल गई है। 2642 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस सिग्नेचर ब्रिज को आगामी 100 साल के लिए रेलवे और सड़क यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बनाने की योजना है। काशी और चंदौली के डीडीयू नगर को जोड़ने वाला ये सिग्नेचर ब्रिज अपने आप में खास होगा। इस सिग्नेचर ब्रिज से काशी, चंदौली, बिहार, एमपी और छत्तीसगढ़ जुड़ेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका जिक्र किया। 4 लेन का रेलवे ट्रैक और 6 लेन की ऊपरी सड़क का ब्लूप्रिंट भी साझा किया है, जो कि जिसकी लगभग लागत 2642 करोड़ की लागत आएगी। इसमें जो है 4 नीचे ट्रैक होंगे, ऊपर में 6 लेन सड़क होगी। इसमें रेल को भी बहुत फायदा होगी। जो रेल के यात्री होंगे उसमें जो कंजेशन हमारा ख़त्म हो जाएगी और ऑपरेशन बड़ी तेज़ी होगी और इसके तेज़ी के साथ में सेफ्टी भी बढ़ेगी। अब रेल की बात करें तो रेल 6 लेन होने से जो अगल बगल काशी के हैं या चंदौली अगल बगल डिस्ट्रिक्ट के अदर स्टेट्स हैं, कनेक्टिंग स्टेट्स हैं, उनको रोड यूजर को बहुत फ़ायदा होगा। और रोड यूजर 6 लेन होने से ऑटोमेटिक रोड सेफ्टी बढ़ेगी।
सिग्नेचर ब्रिज के बनने से सड़क और रेल परिवहन मजबूत होगा, जिससे बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल तक पहुंचना आसान हो जाएगा। नए पुल पर 4 रेलवे ट्रैक बनेंगे, जिससे ट्रेनों की रफ्तार भी बढ़ेगी। वाराणसी में रेल रोड काशी ब्रिज निर्माण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि काशी वासियों की सुख सुविधा के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। गंगा में बनने वाला देश का पहला सिग्नेचर ब्रिज इसी राजघाट पुल पर पहले से मौजूद मालवीय पुल के बगल में ये ब्रिज बनेगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी और इस बात को एक बार फिर दोहराया कि काशी में विकास लगातार होगा और हो रहा है। बता दें कि ये जो पुल आप जिसकी तस्वीर देख रहे हैं मालवीय पुल की, ये करीब 137 साल पुराना है और इसी पुल के 50 मीटर समानांतर यानी बराबर पर ये नया ब्रिज बनेगा जो रेल रोड होगा, यानी कि काशी ब्रिज से काशी, चंदौली, बिहार, एमपी और छत्तीसगढ़ का जुड़ाव हो जाएगा। चारों दिशाओं में परिवहन को रफ्तार मिलेगी। काशी के विकास को लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिंतित रहते हैं और ये बहुप्रतीक्षित जो पुल था इसके अब डीपीआर को मंजूरी मिल गई है और अब ये पुल बनने जा रहा है, जिसके बाद काशीवासी बेहद उत्साहित हैं। कैमरा पंकज नक्सा, उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी।